कावासाकी एक ऐसा नाम जिसे जाना जाता है अपने गुड लुकिंग, फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल बाइक्स बनाने के लिए। इस कंपनी ने अब तक कई मोटरसाइकिल चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर रखा है। यही वजह है कि इस कंपनी ने अब तक कई युवाओं के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कावासाकी से जुड़े कुछ रोचक चीजों के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सके। इस कंपनी की शुरुआत 15 अक्टूबर 1896 में कावासाकी सुजुकी ने की थी, जापान टोक्यो के मिनाटो सिटी में। इस कंपनी को शुरुआत में कावासाकी हेवी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय शिप बिल्डिंग्स, रेल रोड्स, लोकोमोटिव्स, पावर प्लांट स्टेशन और जेट प्लेन जैसे कई चीजों को बनाती थी, जो कि आज तक बनाती है। 1960 में जब कावासाकी ने मोटरसाइकिल बनाने का प्रस्ताव रखा, उस समय कावासाकी को मोटरसाइकिल बनाने का नॉलेज नहीं था, इसलिए कावासाकी ने जापान में उस समय की कंपनी मैक ग्रुप के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि उस समय 500 सीसी का बाइक्स बनाया करती थी। 1961 में इस कंपनी ने अपने सबसे पहले मॉडल यानी कि कावासाकी B8 मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया था। इस बाइक में 125 सीसी का एयर कूल्ड 2-स्ट्रोक पिस्टन इनलेट पोर्ट इंजन दिया गया था, जो कि 11 का हॉर्स पावर और 9.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये बाइक चेन ड्रिवन 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था, जो कि कावासाकी एयरक्राफ्ट पर बेस्ड था। 1963 तक इस कंपनी ने 50 सीसी से लेकर 250 सीसी की 2-स्ट्रोक इंजन को यूज करते हुए कई मोटरसाइकिल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि जापान में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। 1966 में इस कंपनी ने जापान की सबसे बड़ी हैवी बाइक को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे कावासाकी 650 W1 के नाम से जाना जाता था। इस बाइक को 1965 के टोक्यो मोटर शो में भी शोकेस किया गया था, जो कि 1950 BSA 810 सीरीज पर बेस्ड था। 1969 में डेव सिमंस, जो कि ब्रिटिश के प्रोफेशनल ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रोड रेसर थे, उन्होंने कावासाकी के लिए अब तक कुल 4 से भी ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स टाइटल अपने नाम किया था। एक और बात जो कि काफी कम लोग ही जानते हैं, कावासाकी ने अब तक कई बाइक चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर रखा है, जिसमें से 16 तो ऑफ रोड रेसिंग चैंपियनशिप टाइटल्स है और 35 रोड रेसिंग चैंपियनशिप टाइटल्स, जो कि किसी भी बाइक निर्माता कंपनीज में से सबसे ज्यादा है। इस फैक्ट के लिए 1 लाख तो बनता है। फिर उसी के 1 साल बाद यानी कि 1970 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि कावासाकी H1 AKA Mach 3 500 सीसी 3 सिलेंडर वाले बाइक को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कावासाकी द्वारा बनाए गए उस समय की मोस्ट पावरफुल बाइक थी। और इतना ही नहीं, ये बाइक अमेरिका में भी काफी पॉपुलर हुई थी। फिर 1971 में कावासाकी ने H1 AKA Mach 3 500 सीसी के 3 और सब वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, लाइक S1, S2 और H2, और ये तीनों ही अपने टाइम के काफी पॉपुलर बाइक्स थे। लेकिन जो S2 था उसे स्पेशली रेस ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि 750 सीसी और 3 सिलेंडर वाले इंजन के साथ आता था। 1972 के अंत तक 2 स्ट्रोक्स वाले बाइक्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे, इसलिए 1973 में कावासाकी ने अपने 4 स्ट्रोक Z1900 बाइक को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बेसिकली होंडा की 1969 मॉडल CB750 बाइक से कम्पीट करने के लिए डिजाइन किया गया था, और यहीं से कावासाकी के बाइक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगे। 1978 में कॉर्क वेलिंगटन ने कावासाकी की तरफ से 250 सीसी और 350 सीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया था, जो कि अगले 3 साल तक यानी कि 1978 से लेकर 1981 तक लगातार बरकरार रहा। 1980 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि कावासाकी KZ1300 बाइक को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे K1300, ZG1300 और ZN1300 के नाम से भी जाना जाता था। इस बाइक में 1286 सीसी का 4 स्ट्रोक डॉस वाटर कूल्ड इनलाइन 6 इंजन दिया गया था, जिसकी टॉप स्पीड थी 138 माइल्स पर आवर यानी कि 222 किलोमीटर पर आवर। 6 साल के लंबे सीक्रेट डेवलपमेंट के बाद 1983 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि कावासाकी JPZ900R को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उस समय की मोस्ट पावरफुल 16 वाल्व लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली मोटरसाइकिल थी, जिसे उस समय की सबसे फास्टेस्ट बाइक भी मानी जाती थी, जिसकी टॉप स्पीड थी 150 माइल्स पर आवर यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर। 1984 में इस कंपनी ने अपने वॉल्कन सीरीज मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कावासाकी का ही एक सब ब्रांड है, जिसे जाना जाता है अपने कस्टम और क्रूजर वाले मोटरसाइकिल्स को बनाने के लिए। इन बाइक्स में V12 इंजन दिए गए हैं, जिसमें 125 सीसी से लेकर 2053 सीसी तक के बाइक्स मौजूद हैं, जो कि शुरुआत से लेकर अब तक लगातार अपग्रेड होते रहे हैं। 1987 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि कावासाकी KLR 650 डुअल स्पोर्ट्स मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि कावासाकी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे लंबे समय तक टिकने वाला एकमात्र मोटरसाइकिल है। 2007 तक इस मॉडल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 2008 में इस मॉडल को रीडिजाइन करते हुए कई बदलाव किया गया था। लाइक इस बाइक में 650 सीसी का 4 स्ट्रोक डुअल हेड कैम, डुअल काउंटर बैलेंस और सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन दिया गया था, जिसे काफी अफोर्डेबल प्राइस, डुअल रिलायबिलिटी, डुअल हेडलाइट और मोस्ट पावरफुल इंजन के साथ रिलीज किया गया था। 1990 में कावासाकी
कावासाकी ने अपने मॉडल यानी कि निंजा ZX11 को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 1990 से लेकर 1996 तक इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक थी। इस बाइक में 5.51 लीटर का 1052 सीसी का 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल 16 वाल्व टॉस इनलाइन 4 इंजन दिया गया था, जो कि 145 का bhp और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता था, जिसकी टॉप स्पीड थी 176 माइल्स पर आवर यानी कि 282 किलोमीटर पर आवर। 2002 में इंट्रोड्यूस की गई बाइक कावासाकी ZZ-R1200 इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन था, जिसे GX12C के नाम से भी जाना जाता था। फिर 1977 में इस बाइक की जगह होंडा के मॉडल CBR1100XX ने ले ली थी। फिर 2000 में कावासाकी ने अपने मॉडल यानी कि निंजा ZX12R को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे बेसिकली उस समय की पॉपुलर बाइक यानी कि हायाबुसा ZX1300R से कम्पीट करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1995 में इस कंपनी ने अपने मॉडल यानी कि कावासाकी निंजा ZX6R को इंट्रोड्यूस किया था। इस बाइक को भी बेसिकली होंडा, सुजुकी और यामाहा को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बाइक में 636 सीसी का 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल 16 वाल्व टॉस इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन दिया गया था, जिसकी टॉप स्पीड थी 175 माइल्स पर आवर यानी कि 280 किलोमीटर पर आवर। 2004 में इस बाइक को सुपर स्पोर्ट कैटेगरी फॉर द मास्टर बाइक का अवार्ड भी मिला था। ऐसे ही 2004 में कावासाकी ZX10R, 2006 में निंजा ZX14, 2007 में ZX10R फॉर द ट्रैक वर्जन, 2011 में निंजा ZX10R, 2012 में निंजा ZX14R और 2016 में ZX का अपग्रेड वर्जन यानी कि निंजा ZX10R को भी लॉन्च किया गया था। 2015 में इस कंपनी ने अपने सबसे पावरफुल मॉडल्स यानी कि कावासाकी निंजा S2 और S2R बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन दोनों बाइक्स में ही 998 सीसी का लिक्विड कूल इनलाइन 4 सिलेंडर विद सुपर चार्जर इंजन दिया गया है। बात करें दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो कावासाकी S2R में हेडलाइट, मिरर्स, ब्लिंकर्स और नंबर प्लेट होल्डर्स नहीं दिया जाता और ये बाइक स्ट्रीट लीगल नहीं है, जो कि 310 का हॉर्स पावर और 165 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक का कुल वेट है 216 kg, टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। बात करें प्राइस की तो वह 75 to 79 लाख रुपीस। लेकिन कावासाकी S2 में हेडलाइट्स, मिरर्स, ब्लिंकर्स, नंबर प्लेट होल्डर्स दिया जाता है, जो कि एक स्ट्रीट लीगल बाइक है। ये बाइक 231 का PS और 141.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक का कुल वेट है 216 kg, टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। बात करें प्राइस की तो वह 60 to 75 लाख रुपीस। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।